नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट करियर में अपना स्वागत है। आज हम सोफोस फायरवॉल उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आज आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारी पूर्ण, मजेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंद पूर्वक और आसान तरीके से नई चीजें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हमारे साथ जुड़े और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो। अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। First question is, what is the primary functions of a Sophos firewall? The primary functions of a Sophos firewall is to protect networks by controlling incoming and outgoing traffic based on security rules. It provides a feature like intrusion prevention, web filtering, and VPN capability to enhance network security. तो एक प्राइमरी फंक्शन सोफस फायरवॉल का ये है कि वो अपने इनकमिंग ट्रैफिक है और जो आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है। उसके को कुछ इसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन करता है, जैसे कि वो किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर बाहर के लिए रोकना है, बाहर ही रोकना है, मतलब किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, वो उसको वो सिक्योरिटी रूल्स को जनरेट करता है। तो उसके हिसाब से वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। उसके कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन, वेब फिल्टरिंग, VPN कनेक्टिविटी या एप्लीकेशन कंट्रोल्स। वो इससे क्या होता है कि वो अपने जो अपना नेटवर्क रहता है वो उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है। What is UTM? UTM stands for Unified Threat Management in Sophos. UTM integrates multiple security features into a single device, including firewall, VPN, antivirus, web filtering, intrusion prevention, and email protection, simplifying management and providing comprehensive security. तो यूटीएम हमें क्या करता है कि उसमें बहुत सारे फंक्शन इंक्लूड रहते हैं। तो इससे उस फंक्शंस की वजह से वो हमें एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो उसमें हमें फायरवॉल की फंक्शंस मिलते हैं, VPN मिलता है, एंटीवायरस मिलता है, वेब फिल्टरिंग मिलती है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम मिलती है, ईमेल्स प्रोटेक्शन मिलता है। आजकल ईमेल्स अटैक पे बहुत हो रहे हैं, तो हमें यूटीएम वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। What is an application filter in Sophos? The application filter allow you to control traffic based on applications, enabling or blocking specific applications or categories of application to enforce network usage पॉलिसीज। मतलब एप्लीकेशन फिल्टर आपको एक एप्लीकेशन के आधार पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने में परमिशन देता है, जिससे आप विशिष्ट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन के जो श्रेणियाँ रहती है वो उसको सक्षम और मतलब उसको अलाउ करे या डिनाई करे, ये कर सकते हैं हम उससे। तो जो अपने जो नेटवर्क के कुछ पॉलिसीज रहती है उसको वो हम लागू कर सकते हैं, जो हम पॉलिसीज डिफाइन करते हैं उसको। हाउ डू सपोज हैंडल VPN कॉन्फ़िगरेशन? तो Sophos supports several VPN types, including SSL VPN and IPsec VPN. Uh, VPN configure
are set up under VPN settings where you defined connection details, authentication method and access policies. तो सोपोप हमें कई प्रकार के VPN का की सपोर्ट करता है, टाइप को सपोर्ट करता है, जिसमें हम SSL VPN आता है, IPsec VPN उसमें शामिल है। VPN की सेटिंग की तरफ से हम VPN कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जहां आप कनेक्शन की डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन मेथड्स एंड एक्सेस पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो आईपीसेक वीपीएन एक वीपीएन का टाइप है, जिसमें हम साइट टू साइट वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो साइट टू साइट जब हमें दो ब्रांचेस एक दूसरे को कनेक्ट करनी होती है, तो वो टाइम पे हम साइट टू साइट वीपीएन का यूज़ करते हैं। और रिमोट एक्सेस मतलब जब हमें अ, एक सिंगल यूज़र अपने ब्रांचेस को कनेक्ट करना होता है, वो टाइम पे हम रिमोट एक्सेस वीपीएन का यूज़ करते हैं। What are the key features of Sophos firewall? So, key features include advanced threat protection, web filtering, application control, VPN support, intrusion prevention, email protection, and details reporting and analytic. मतलब सपोज में हमें कुछ एडवांस फंक्शंस मिलते हैं। एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो इसमें हमें थ्रेट प्रोटेक्शन मिलता है, वेब फिल्टरिंग मिलती है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स मिलता है, VPN का सपोर्ट मिलता है। तो VPN के थ्रू हम अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें अगर हम उसमें एक टनल क्रिएट करके दो, और वो टनल के थ्रू अपना ट्रैफिक हम अपने दूसरे ब्रांचेस में पास कर सकते हैं। इसमें इंट्रूजन प्रिवेंशन की फैसिलिटीज़ है, ईमेल प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज़ है। हम इसमें डिटेल रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स कर सकते हैं। व्हाट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इन सपोज? Prevention system detects and prevent malicious network activities by analyzing traffic pattern and blocking known attack signatures. It helps protect against exploit and vulnerabilities. जो कुछ अपने वर्नेबिलिटीज रहते हैं या एक्सप्लोइट रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो IPS मतलब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एक अपने डिटेक्ट या जो थ्रेड रहते हैं या वायरस रहते हैं, उसको डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है, जो अपने नेटवर्क की एक्टिविटी को एनालाइज करके। तो उसमें वो ब्लॉक भी कर सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सपोज firewall network traffic analysis? तो network traffic analysis provide visibilities into network traffic patterns, helps identify anomaly and aids in the troubleshooting by showing which application, user and device are consuming network resources. नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न की दृश्यता प्रदान करता है, जो विसंगतियों को पहचानने में मदद करता है और यह दिखाकर समस्या निवारण की सहायता करता है कि वो कौन से एप्लीकेशन उपयोगकर्ता और डिवाइस नेटवर्क संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। What are user authentication methods supported by Sophos firewall? So supported method includes LDAP, uh, Radius, Active Directory, and local user accounts. These methods allow you to apply policies based on user identity. मतलब इसमें LDAP, Radius, Active Directory एंड लोकल यूज़र अकाउंट्स, ये मेथड हम यहाँ पे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। How does Sophos firewall explicit traffic shaping? Traffic shaping is implemented through
QoS means quality of services setting. You can define bandwidth limit and priorities uh, for different type of traffic to ensure optimal performance. तो QoS मीन्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि जो हम इस पे कुछ बैंडविड्थ या प्रायोरिटीज के डिफाइन करते हैं। तो अगर हमारे पास हमने अगर हमारे पास दो तीन वर्क साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, मतलब हम अगर मीटिंग में है और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है किसके साथ, और दूसरे में हम अगर कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो वो टाइम पे वो प्रायोरिटी सेट करता है। तो इसमें हमारे वीडियो कॉलिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और बाद में वीडियो स्ट्रीमिंग को, मतलब जो वीडियो हम देख रहे हैं उसको। तो कॉलिंग के लिए पहली प्रायोरिटी देती है और उसको बैंडविड्थ भी ज़्यादा डिफाइन करते हैं एज कंपेयर टू अगर कोई वीडियो हम देख रहे हैं उसको। What is Sophos Central and how does it integrate with the Sophos XG firewall? So Sophos Central is a cloud-based management platform that provides centralized management and monitoring of Sophos products, including XG firewall. It enables unified policy management, reporting, and threat intelligence. तो सोफोस सेंट्रल फायरवॉल हमें एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं और उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसमें सोफोस एक्सजी फायरवॉल भी आता है। What is the purpose of the central management features in Sophos XG? Central management allows administrator to manage multiple Sophos XG firewalls from a single interface, streamline configuration and monitoring across different sites. तो इसमें सेंट्रल मैनेजमेंट में सुविधा प्रशासकों को एक ही इंटरफेस में कई सपोज एक्जी फायरवॉल प्रबंधक करने की अनुमति देता है, जो विभिन्न साइटों पर कॉन्फ़िगरेशन और निगरानी को सुव्यवस्थित करता है। What are the default security zone in Sophos XG firewall? The default security zone typically includes LAN, WAN, DMZ, and WAN. You can customize and create additional zones as needed. ये जोन मतलब लैन, वैन, DMZ एंड VPN, ये डायरेक्टली हमें ये जोन्स डायरेक्टली हमें सोपोज में कॉन्फ़िगर किए मिलते हैं। खाली हमको उसमें इंटरफेसेस ऐड करने रहते हैं। अगर हमें कोई नया जोन्स क्रिएट करना हो तो भी हम इसमें नया जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। What is the purpose of Advanced Threat Protection ATP in Sophos XG firewall? ATP provides enhanced protection against sophisticated threats by leveraging threat intelligence, behavioral analysis, and sandboxing to detect and prevent uh, advanced malware and exploit. तो एटीपी हमें उन्नत खतरों के खिलाफ उन्नत सुरक्षा प्रदान करता है, जो थ्रेट इंटेलिजेंस, व्यवहार विश्लेषण एंड सैंडबॉक्सिंग का उपयोग करके हमें एनहांस मालवेयर और एक्सप्लॉइट्स का पता लगाता है और उसे रोकता है। What is the functions of the firewall rules? Action setting. The action setting determines how the firewall should handle traffic that match the rule. Options include allow, drop, reject or reject with the ICMP message. Action setting हमें कुछ डिटरमाइन करता है कि हाउ द फायरवॉल हमें कैसे हैंडल करना है। तो उसमें हम
कुछ ट्रैफिक को मैच करके कुछ रूल सेट करते हैं, किसको हमें अंदर आने देना है, किसको ड्रॉप करना है, किसको रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट विथ आईसीएमपी मैसेजेस. What is the purpose of web application firewall in Sophos XG? The web application firewall protects web applications from common threats and vulnerabilities by filtering and monitoring HTTP traffic to block attacks such as SQL injection and cross-site scripting. तो वेब फिल्टरिंग अपने वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता है, जो अपने कॉमन थ्रेट रहते हैं या वर्नेबिलिटी रहती है, कुछ त्रुटि रहती है, अ, उसको वो फिल्टर करता है एंड मॉनिटर करता है अपना एचटीटीपी ट्रैफिक को, और उसको ब्लॉक ब्लॉक करता है. इस मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जब कोई अटैक रहते हैं तो उसको वो ब्लॉक करता है. What are the key component of Sophos XG firewall threat protection features? Key components include intrusion prevention system, anti-malware, web filtering, application control, and advanced threat protection. What is the purpose of device control in Sophos XG firewall? So device control manage and restrict access to removable devices. For example, USB devices connected to the network, preventing data leak and unauthorized use. डिवाइस कंट्रोल नेटवर्क से जुड़े रिमूवेबल डिवाइसेस जैसे कि यूएसबी ड्राइव होता है, इसको पहुंच को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित करता है, प्रबंधित और प्रतिबंधित करता है उसको, मतलब वो एक्सेस करता है या रिमूवेबल करता है, तो उसको जिसे डेटा को लीक और अनधिकृत उपयोग से रोका जा सकता है. जो मतलब अनऑथराइज यूजेस रहते हैं तो उससे वो हम उसको रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कंट्रोल. What is application control and how is it used in Sophos XG? Application control allow you to identify and manage network traffic based on application. मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल हमें अलाउ और आइडेंटिफाई और मैनेज करता है जो नेटवर्क के ट्रैफिक है जो एप्लीकेशन के हिसाब से. इट इज अनेबलिंग यू टू अलाउ ब्लॉक एंड लिमिट एप्लीकेशन स्टेजेस टू एनफोर्स करस्पॉरेंस पॉलिसीज. तो इसमें हमें वो अलाउ करता है ट्रैफिक को ब्लॉक करने की, हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो लिमिट है हम उसको लिमिट भी सेट कर सकते हैं. तो ये सब इसमें एप्लीकेशन कंट्रोल में आता है. What is the purpose of anti-spam filtering in Sophos XG? Anti-spam filtering prevents unwanted emails from reaching user by identifying and blocking spam messages using various filtering techniques and rules. तो एंटी स्पैम फिल्टरिंग विभिन्न फिल्टरिंग टेक्निक को और जो नियम रहते हैं उसका उपयोग करके स्पैम मैसेजेस को पहचान और उन्हें ब्लॉक करने की करके अनचाहे जो ईमेल्स रहते हैं, मतलब जो ईमेल्स हमें नहीं चाहिए उसको उपयोग जो यूजर्स रहते हैं उसको उनको तक पहुंचने के में रोकता है वो. What is the function of zero-day protection in Sophos XG? So zero-day protection defend against unknown threats and explosive that have no existing signatures by using heuristic and behavioral analysis to detect and blocking emerging threats. अगर हमने एक आधी वेबसाइट बनाई और वो एक एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन पब्लिश करने से पहले अगर किसी ने अटैक कर लिया तो क्या होगा? तो इससे बचने के लिए जीरो डे प्रोटेक्शन हमें यूज करता है. तो इसमें क्या होता है कि वो
थ्रेड को पहले ही, मतलब जब भी जो सिग्नेचर रहते हैं, मतलब जो पब्लिश होने से पहले ही उसको डिटेक्ट करता है, अगर कोई अपने एप्लीकेशन को हार्म कर रहा है या नहीं, उसके ब्लॉक कर डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देता है उस थ्रेड को। What is advanced routing in Sophos XZ and how is it configured? Advanced routing allow for more complex routing scenario, including dynamic routing protocols like OSPF or BGP. It is configured under routing settings. तो एडवांस राउटिंग अधिक कॉम्प्लेक्स राउटिंग का हमें अलाउ और मोर कॉम्प्लेक्स राउटिंग सिनारियो इंक्लूडिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हमें OSPF और BGP IP ये कॉन्फ़िगर करने में हमें उसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। What is dynamic DNS in Sophos XZ firewall and how is it used? So dynamic DNS means DDNS maps a changing IP address to a fixed domain name, allowing remote access even when the IP address changes. It is configured under network dynamic DNS। मतलब हमें तो पता है कि डीएनएस का यूज़ हम क्या करते हैं, जो अपने आईपी एड्रेस रहते हैं उसको वो मैप करता है, डोमेन नेम को मैप करता रहता है। तो मतलब कि एज अ मशीन लर्निंग वो डोमेन नेम को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो खाली नंबर्स मशीन, मतलब जो नंबर्स रहते हैं कैरेक्टर्स रहते हैं उसको ही खाली वो अंडरस्टैंड करता है। तो डीएनएस क्या करता है कि जो अगर हमने www.google.com सर्च किया तो डोमेन नेम वो google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और वो जो भी उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो अगर डायनेमिक डीएनएस में क्या होता है कि इसमें अगर डीएनएस का मैपिंग एक चेंजिंग आईपी एड्रेस को एक फिक्स डोमेन नेम में करता है, वो उसको अलाउ करता है कि रिमोट एक्सेस इवन व्हेन द अगर आईपी चेंज भी हो गया, आईपी एड्रेसेस मतलब डायनेमिक रहता है, तो अगर चेंज हो गया तो भी वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें डायनेमिक डीएनएस में मिलती है। How does Sophos XZ handle IPv6 traffic? Sophos XZ supports IPv6 traffics, allowing you to configure IPv6 addresses, firewall rules, and routing as a part of your network security policies. तो हम सपोज के अंदर IPv6 ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके फायरवॉल के कुछ रूल्स हम IPv6 से थ्रू सेट कर सकते हैं, कुछ राउटिंग पार्ट रहते हैं वो भी हम सिक्योरिटी पॉलिसीज के थ्रू हम उसको सेट कर सकते हैं IPv6 को। What is the purpose of policy based routing in Sophos XZ? Policy based routing, allowing you to route the traffic based on specific criteria such as source or destination addresses rather than using traditional destination based routing। uh, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में आपको जो सोर्सेस रहते हैं या जो डेस्टिनेशन के एड्रेसेस रहते हैं, जैसे कि एक विशिष्ट क्राइटेरिया के आधार पर वो ट्रैफिक रूट को आप को परमिशन देता है, और जो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन और बेस राउटिंग का उपयोग करने के बजाय वो जो अपने ये रहता है, मतलब जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से वो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस को एक परमिशन देता है।
हाउ डू यू मैनेज और मॉनिटर फायरवॉल परफॉर्मेंस इन सोपोज एक्जी? यूज मतलब सिस्टम सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट्स टू ट्रैक सिस्टम परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज यूज एंड नेटवर्क ट्रैकिंग. दिस हेल्प्स आइडेंटिटी एंड रिजॉल्व परफॉर्मेंस इश्यूज. What is synchronized security features in Sophos XZ? Synchronized security enables Sophos XZ firewall to work with other Sophos products like endpoint protection to provide a unified security approach and enhance threat detection and रिस्पॉन्स. मतलब सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी है, वो हमें कुछ और फीचर्स अनेबल करता है जिससे जिससे हम सोपोस के प्रोडक्ट को दूसरे जो सोपोस के प्रोडक्ट है उसके हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, उससे उसके साथ का कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ वर्क कर सकते हैं. जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन रहता है या और प्रोवाइड यूनिफाइड सिक्योरिटी अप्रोचेस, एनहांस थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स. इसके साथ हम वर्क कर सकते हैं ये जो सोपोस प्रोडक्ट रहते हैं उसके साथ. व्हाट इज डीप पैकेट इंस्पेक्शन इन सोपोस एक्सी? Deep packet inspection examines the data part of network packets beyond the header, allowing the firewall to identify and block malicious content or enforce policies based on application behavioral. पैकेट इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो अपना पैकेट्स रहते हैं, मतलब जब हम वो क्या करता है कि सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये जो फायरवॉल में क्या होता है वो खाली उसको ही चेक करता है. और अंदर के जो उसके अंदर जो डेटा रहता है, जो कंटेंट रहता है, जो पैकेट रहता है उसको वो चेक नहीं करता. लेकिन विद द हेल्प ऑफ डीप पैकेट्स इंस्पेक्शन वो हम वो बाहर वाला मतलब आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर वो तो चेक करते ही है. वो कौन सा पोर्ट नंबर किसके साथ मैच हुआ है, कौन सा आईपी एड्रेस मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस उसका वो अपने मैच करता है. लेकिन वो पैकेट के अंदर भी डेटा चेक करता है कि उसके अंदर कोई हार्मफुल डेटा नहीं है ना, वो भी चेक करता है. मतलब कि हेडर हेडर चेक करता है, लेकिन हेडर के अंदर जो मेलिशियस ट्रैफिक रहता है, मेलिशियस जो हार्मफुल अटैक कंटेंट रहता है, तो उसको भी वो चेक करके उसको अलाउ करता है या ब्लॉक कर देता है. What is the role of network traffic analysis features in Sophos XZ? It provides the insighting into networks traffic patterns, helping administrator understand traffic flow, detect anomalies, and optimize network performance. तो यह नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न की जानकारी प्रदान करता है जिससे एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक के फ्लो को समझ सकते हैं और विसंगतियों का पता लगा सकते हैं और नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित कर सकते हैं वो. What are the key benefits of using Sophos XZ firewall for a network security solution? Uh, a key benefit include comprehensive protection with UTM features, centralized management, advanced threat detection and prevention, details uh, reporting and analytics, and seamless integration with the other suppose security products. तो कुछ मतलब यूटीएम हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज की. और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमें इससे मिलता है. एडवांस थ्रेट डिटेक्शन प्रिवेंशन मिलता है. डिटेल्स रिपोर्टिंग एनालाइटिंग हम कर सकते हैं. सिमलेस इंटीग्रेशन विथ अदर सपोज सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, मतलब
अदर जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं सोपोज के, उसके साथ हम वो काम कर सकते हैं, उसके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो मिस न करें। नवीनतम वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो केवल आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू।